नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीता चौधरी। डॉक्टर साहिबा बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, देखा जाए कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और हीमोग्लोबिन की मात्रा लाख दवाई लेने के बावजूद भी कम हो रही है, तो उसका क्या किया जा सकता है, क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद। प्रेग्नेंट मदर को जनरली हम लोग या डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट देते हैं ब्लड बढ़ने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि एक तो हमारे देश में या पूरे संसार में ही सोच लीजिए, गर्ल्स और लेडीज़, हमको लगता है 99.9% लेडीज़ अनिमिक होती हैं, इसलिए कि उन्हें प्रति माह मेंस में जो ब्लड लॉस होता है तो उसका जो क्षतिपूर्ति है, उसकी जो क्षतिपूर्ति हो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है। फिर भी लगभग एवरेज हीमोग्लोबिन लोगों में रहता है और होना चाहिए। होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है तब ब्लड का डिमांड बढ़ जाता है। एक तो है बच्चे के लिए ब्लड चाहिए, आयरन, उस ब्लड के सारे कंपोनेंट उसमें खर्च होते हैं। दूसरा है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं तो उनका जो ब्लड का वॉल्यूम है, शरीर में जितना ब्लड रहता है नॉर्मली, उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा, उसकी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन एज सच नहीं बढ़ता, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी दिखाई देती है। तो एक नॉर्म से कि 11 से 12 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट मदर को हो, दैट इज़ सेड टू बी नॉर्मल फॉर द प्रेग्नेंट मदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मल रहने पर भी हम लोगों को आयरन और विटामिन का सप्लीमेंट देना पड़ता है, ताकि जो खर्चा जो बढ़ गया है उसकी पूर्ति हो सके। और खाने पीने में भी साग सब्जी इत्यादि जो आयरन के सोर्सेस हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। तब है कि कभी कभी किसी प्रेग्नेंट मदर्स को आयरन सप्लीमेंट या हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए दवाइयाँ देते हुए भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ साधारण कारण हो सकते हैं, कुछ असाधारण कारण हो सकते हैं। साधारण कारण में पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो दवाई मरीज को दी जाती है, हो सकता है वो मरीज को पचता नहीं है, या मरीज उसको लेना पसंद नहीं करता है, या उससे उसको कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, या वॉमिटिंग होने लगता हो, या पेट में जलन आने लगती हो, जिसके कारण वो चाहकर भी उसे नहीं ले पा रहा है। तो इसका पता लगाना चाहिए। तब उस स्थिति में हमें दूसरी तरह की दवाई देनी चाहिए। और हो सकता है कि पहले तो मुंह से ही आयरन देते थे खाने के तौर, मैंने दवाई के तौर पर, खाने वाली दवा के तौर पर, लेकिन अब हम लोग नस से भी आयरन दे सकते हैं। तो वो उसके शारीरिक तकलीफ को से बचकर वो सीधा उनके खून में जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके पेट के अंदर हो सकता है कि वर्म्स हो, जैसे कि हुकवर्म जो होते हैं, कॉमन है हमारे बिहार में, खास करके पेट में वर्म होना कॉमन है और पता नहीं चलता है, ऊपर से कोई लक्षण कभी कभी बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो वैसी स्थिति में जब हम आयरन सप्लीमेंट कर रहे हैं या खून बढ़ने की, हीमोग्लोबिन बढ़ने की दवा दे तो रहे हैं, लेकिन हुकवर्म्स जो होते हैं वो आंत की दीवारों से चिपके रहते हैं, और हुकवर्म इन्फेक्शन होने के कारण वो प्रतिदिन 2 ग्राम हीमोग्लोबिन चूस सकता है। तो वैसी स्थिति में हम जितना भी सप्लीमेंट करते जाएंगे, हुकवर्म उतना उसमें से मरीज के ब्लड को चूस लेता है और उसके हीमोग्लोबिन को कम करता है। तो नेट बैलेंस हम लोग का नेगेटिव रह जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। तीसरा कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ब्लड का स्राव हो रहा है। जैसे मान लीजिए मरीज को उल्टियाँ होती हैं, उल्टी के साथ ब्लड आ जाता है, या मरीज को मान लीजिए कि प्रेगनेंसी है और बीच बीच में मान लीजिए कि खून गिर रहा हो, तभी भी ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो जितना लॉस हो रहा है उसके अलावा पेट में पेप्टिक अल्सर हो सकता है इसके कारण भी खून का स्राव हो रहा हो, जो कि पकाने के रास्ते से काला पखाना के रूप में निकल आ रहा हो। तो ये सब देखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा सोर्स, तो ऐसी स्थिति तो नहीं है मरीज के अंदर जहाँ ब्लड का स्राव हो रहा हो, ब्लड का नुकसान हो रहा हो, तब वो कंपनसेटरी सप्लीमेंट करने के बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। और उसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह के अनीमिया हैं, जैसे हीमोलिटिक अनीमिया हो या एप्लास्टिक अनीमिया हो, जिसमें कि हम ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए सप्लीमेंट करेंगे पर हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसी स्थिति में ब्लड की जांच करानी पड़ती है, बोन मैरो की जांच करानी पड़ती है। एक और बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें कि ब्लड जो बनता है वो एक तरह के अबनॉर्मल तरह का ब्लड बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। वैसी स्थिति में यदि हम उसको आयरन सप्लीमेंट दे रहे हो, हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, तब भी उसको बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा,
हीमोग्लोबिन। तो वैसी स्थिति जब हो तब हम उसका हीमोग्लोबिन प्रोफाइल कराते हैं, यानी थैलेसीमिया के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और यदि थैलेसीमिया ग्रुप का डिजीज़, थैलेसीमिया ग्रुप के अबनॉर्मलिटी उनके ब्लड में मिलती है तो हम उसको कभी भी आयरन नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें आयरन यूटिलाइज नहीं होता, वो शरीर में जमा होता जाता है और वो शरीर में एक तरह की जहर का काम करता है, जो कि लिवर वगैरह सारे ऑर्गन्स को नुकसान कर सकता है। अब थैलेसीमिया में फिर ब्लड कैसे बढ़ाना है, तो थैलेसीमिया के मरीज जब डायग्नोसिस होती है तो हम लोग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं, ताकि उसको डायरेक्ट ब्लड मिल जाए, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत बढ़ी हुई है और ब्लड तो देना ही है, ब्लड का लेवल पूरा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि जब डिलीवरी होगी और ब्लड लॉस होगा तो फिर मरीज, यदि ब्लड की कमी रहेगी तो और कमी में चली जाएगी और मरीज का कुछ अनवांटेड रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया जा सके। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रीता चौधरी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ हीमोग्लोबिन के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।